नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। भाजपा ज्वाइन कर लिया, आज क्या रहा वजह? वजह रहा कि कांग्रेस संविधान आप देख रहे हैं कई वर्षों से संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। क्या जी सही बात है ना? थोड़ा सा पीछे रहेंगे आप लोग भी तो जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा कई वर्षों से संविधान बचाओ का अभियान चल रहा है, लेकिन उनके खुद के पार्टी का संविधान खतरे में और जो उनके हाथ में है बचाना। तो मेरा सलाह है कांग्रेस के साथियों को, कांग्रेस के नेताओं को कि सबसे पहले आप अपने पार्टी के संविधान को बचाइए। ऐसा क्या हो गया कांग्रेस संविधान खतरे में? सबसे पहले अपने पार्टी के संविधान को बचाइए और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कीजिए और फिर देश के संविधान की आप बात कीजिए। रही बात की पार्टी छोड़ने का, तो पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। जो लीडरशिप है अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का या मुसलमान का, उस लीडरशिप को इस चुनाव में इग्नोर किया गया। हमारे यहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र है, एक भी विधानसभा नहीं। 2020 में भी एक भी विधानसभा नहीं। तो झाल बजाने के लिए लोग राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे बार बार कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या हो उतना हम भागीदारी देंगे। देखिए, पार्टी में सक्रिय हम लोग इसीलिए हुए थे। उन्होंने कहा ईबीसी, ओबीसी, दलित, डिप्रेस दलित, तमाम लोगों की बात उन्होंने किया। लेकिन वही है कि तमाम लोगों की बात तो उन्होंने किया, लेकिन टिकट बंटवारे में टाई फिश, कोई मतलब नहीं है उसका, उस बातों का। और यहाँ जो बैठे लोग हैं, आप लोग कांग्रेस के अंदर हाथी घोड़ा की बात सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाथी घोड़ा, तो यहाँ हाथी है, घोड़ा है और एक ऊंट भी है जो राहुल जी के बगल में वहाँ बैठता है। और सारा सत्यानाश ने किया सीएनपी लीडर राजेश राम जी, और उसके बाद हाथी है और एक घोड़ा है। अब घोड़ा को कहाँ से सहयोग मिल रहा था? प्रियंका जी के यहाँ से, और सॉरी हाथी को प्रियंका जी के यहाँ से सहयोग मिल रहा था। अब घोड़ा को मिल रहा था कहाँ? वहाँ बैठा ऊँट, और सारे तहस नहस कर दिया, सारे कार्यकर्ताओं के हक और अधिकार को लूटने का काम किया। इसलिए हमने कहा कि भाई जय श्री राम, अब हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर। हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि हम अन्याय और जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह उन्होंने हमारे प्रदेश के ईबीसी के लीडरशिप को खत्म करने का साजिश रचा, जैसे बच्चू प्रसाद बिरू एक प्रभाव रखते हैं, इनके पास जनाधार है, इनको टिकट मत दो। प्रयाग सहनी, आप समझ सकते हैं, मछुआरा सोसाइटी हम लोगों में होता है, तो हर ब्लॉक में संगठन होता है, हर ब्लॉक में लोग उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी टिकट से वंचित किया गया। डॉक्टर केपी सिंह चंद्रवंशी समाज के बड़े लीडर्स और प्रभाव रखते हैं, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया। अति पिछड़ा के नाम पर किसको टिकट दिया? एकदम बिल्कुल नए लोगों को, जिनके पास कोई जनाधार नहीं है, उनको उठा कर लाया और अति पिछड़ा का कोटा पूरा कर दिया। फिर इसी तरह दलित में उन्हीं लोगों जैसे लोगों को उठा कर लाया और दलित का कोटा पूरा किया। फिर उसी तरह मुसलमानों में उसी तरह के लोगों को लाया और मुसलमान का कोटा पूरा कर दिया। मतलब दलित, एक सेकेंड, दलित लीडरशिप समाप्त, अति पिछड़ा लीडरशिप समाप्त, मुस्लिम लीडरशिप समाप्त, मतलब लीडरशिप को समाप्त करने का प्रयास किया गया। हाँ बोलिए। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस जो है मुसलमान, अनुसूचित जाति, SC ST जो है ओबीसी सबके खिलाफ है, उसके लीडरशिप को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए जो लीडरशिप रखते हैं, जो जनाधार रखते हैं, उनको नहीं टिकट देकर नए लोगों को लाकर और टिकट देने का काम। भाजपा चुनाव क्या अच्छा लगा? भाजपा में ये अच्छा लगा कि हमको कम से कम हमारे जिले में कई बिरादरी के लोगों को टिकट मिला। उसमें हमको जो है कि अति पिछड़ा वर्ग की महिला को मिला, और अति पिछड़ा वर्ग उसमें भी महिला हम लोग सम्मानित महसूस किए। और उधर जब देख लीजिए तो कहते हैं A to Z, लेकिन 7 को यादव और 2 को बाबू साहब, तो ये तो नहीं चलेगा। A to Z की बात आप करते हैं तो आपको हिस्सेदारी भी देना पड़ेगा। आप देखिए, कोई भी समाज के लोगों को 16 टिकट देंगे, लेकिन हमारे समाज के लोगों को 1 टिकट मिला, जबकि हम लोग 4% की आबादी रखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हकमारी हो रहा है। इसलिए हमको लगता है, या हम लोगों को लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलता है। इसलिए श्री दारा सिंह जी की अगुवाई में और धर्मेंद्र प्रधान जी की उपस्थिति में हमने आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता। एक आखिरी सवाल बता दीजिएगा, जिस पार्टी में आप थे वो बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी RSS की पार्टी है, आप उस पार्टी में आ गए हैं जहाँ पे आरोप लगातार लगाया जाता था, तो अब क्या इस बात से सहमत हो कि बोलिएगा कि हाँ RSS की पार्टी है, या फिर ठीक है सब? देखिए, यहाँ सब कुछ ठीक है। अब जिनको जो देखना है, जिस नजरिए से देखते हैं, आप एक चौराहे कांग्रेस में थे तब भी इस बात से सहमत? हमने कभी नहीं बोला है। आप कोई बाइट लिया कर देखिए, RSS और बीजेपी का हमने साठ गांठ कभी नहीं बताया है, इस पर कभी नहीं। आप देख लीजिए, आप रात के अंधेरे में निकलिए, अगर आप चोर हैं
तो अगर कोई दिख रहा है चौराहे पर खड़ा तो आप कहिएगा कि पुलिस खड़ी है, ठीक है। और जो ईश्वर को मानने वाले हैं तो उनको लगेगा कि मेरे आराध्य खड़े हैं। अगर प्रेमी निकलता है तो उनको लगेगा कि मेरी प्रेमिका खड़ी है। तो इसलिए जो जैसे सोचते हैं उनको ऐसा ही दिखता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए।